बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुशामदीद। क्या आप अपना फैमिली विज़िट वीज़ा कैंसिल करना चाहते हैं? और आप जो है 3 तरह के तरीके हैं फैमिली विज़िट वीज़ा कैंसिल करने के बारे में। समटाइम्स आपसे क्या होता है कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो गलत जो है एंटर हो जाती है, तो उस सिनेरियो में आपका चाहे सिंगल एंट्री वीज़ा है या मल्टी एंट्री वीज़ा है, आप उसको किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। आज मुकम्मल तफसील बताएंगे आपको कि कौन कौन से तरीके हैं जिस सूरत में आप जो है अपना वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं, कि आपको नया वीज़ा अप्लाई करना होगा। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, अगर आपने जो है चैम्बर नहीं करवाया वीज़े को, तो आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं। अगर आपने भी फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है और पता चलता है कि एप्लीकेशन में कोई गलती है, तो उसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने अभी तक चैम्बर नहीं करवाया है, तो आप एक नई एप्लीकेशन दोबारा से फिल कर सकते हैं, तो उसको कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपने विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन को चैम्बर करवा लिया है और उसको जो है चैम्बर करवाने के बाद आप उसको अब कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसको आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर आप वेट करें मूफा को कि आपका जो वीज़ा है वो इशू करने का। जब वीज़ा इशू हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है 2 तरीके हैं उसके कैंसिल करने के। कि आपके वीज़ा एक्सपायरी का वेट करें जो कि 90 डेज़ होती है, ठीक है। और अगर वो 90 डेज़ वेट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैंसिल करना है वीज़ा को दोबारा से। उसके लिए आप एक नई एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, करंट वीज़ा की, और जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो है आपका ऑलरेडी वीज़ा जो होता है वो सिस्टम में मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है visa.mufa.gov.sa पे जाना है, ठीक है, और उस पर जो है अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। आपने अपना इकामा नंबर जो है वो एंटर करना है और नफ़ात एप्लीकेशन के ज़रिए कोड दे के आपने उसको कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो मुफा की वेबसाइट के ऑप्शन है उसको आपने क्लिक कर देना है। उसमें आप साइट पे देखेंगे, वहाँ पर जो इंक्वायरीज़ एंड सजेशंस के ऑप्शन आ रही होती है, आपने उसको क्लिक करना है और उसके बाद आपने वहाँ पर वीज़ा नंबर देना है। और आपने वीज़ा नंबर जो है उसमें डिटेल्स में लिख देना है प्लीज़ कैंसिल द वीज़ा, ठीक है, और सेंड रिक्वेस्ट पर आपने क्लिक कर देना है। मेक श्योर कि आपका वीज़ा जो ऑलरेडी इशू हुआ है वही नंबर जो है आप वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आपने जो है जैसे ही visa.mufa.gov.sa ओपन करेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे। आपने जो इंक्वायरी एंड सजेशन वाली ऑप्शन है उसको क्लिक करना है और उसके बाद आपने वहाँ पर अपना जो है ये वीज़ा नंबर लिखना है और उसमें लिखना है प्लीज़ कैंसिल दिस वीज़ा, ठीक है, और सेंड रिक्वेस्ट पर आपने क्लिक कर देना है। और जो मुफा है वो 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा है इसकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर कैंसिल कर देगा। उसके बाद क्या करना है, आपने दोबारा से आना है वहाँ पर जहाँ से वीज़ा का स्टेटस चेक करते हैं, वहाँ आकर अपने वीज़ा स्टेटस को चेक करना है। तो अगर वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि नो रिज़ल्ट फाउंड, तो दैट मीन्स कि आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो चुका है। अब एक ऑप्शन होती है कि अगर आपका वीज़ा जो है स्टैम्प हो चुका है, उसके बाद आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो है आपको एक लेटर चाहिए होता है आपके एम्प्लॉयर की जानब से सऊदी एम्बेसी के नाम पर, कि वीज़ा कैंसिल करने के लिए, कि जो लेटर है उसका फॉर्मेट का वो यहाँ पर उसका जो आपको नीचे आपको दे दिया जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर लीजिएगा। आपने 2 में लिखना है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सब्जेक्ट लिखना है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड विजिट वीज़ा एंड इशू न्यू वीज़ा। तो उसमें आपने ये तमाम अपनी डिटेल लिखनी है कि हमारा एम्प्लॉय है, इकामा नंबर ये है, पासपोर्ट नंबर है ये है, उसने अपनी फैमिली को बुलाना है, लेकिन किसी वजह से जो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये वीज़ा कैंसिल करके नया वीज़ा इशू करना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर वो आपने करवा लेना है वहाँ से अटैच्ड जो फॉरेन अफेयर है, जो सऊदी एम्बेसी है, वहाँ से इसको करवा लेना है। आपने इस लेटर को चैम्बर भी करवाना है और इसको जो है मुफा भी करवा लेना है। और ये करवाने के बाद आपने लेटर जो है वहाँ पर दे देना है। जैसे कि अगर पाकिस्तान इंडिया में, तो वो सऊदी एम्बेसी को सबमिट करेंगे वीज़ा कैंसिल करने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।